भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? देखते हैं। रूपिम। दूसरा है अर्थ विज्ञान स्वर्णिम। चौथा है वाक्य संरचना। कौन सा सही होगा? तीसरा स्वर्णिम। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर्णिम है। आगे देखते हैं। छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक्य, उच्च तान और अनुतान में बदलाव खाली स्थान के उदाहरण हैं। पहला है अति सामान्यीकरण, दूसरा है भाषाई वाक्य, तीसरा है बलबलाना, चौथा है बाल निर्देशक वाक्य। कौन सा सही होगा? चौथा बाल निर्देशित वाक्य। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या पूछ रहा है? खाली स्थान सीखने की वह अक्षमता है जो वाक्य मतलब वाणी, ठीक है, वाणी ध्वनियों की पहचान में प्रभावित करती है जिससे समस्या उत्पन्न होती है। कौन सी? भाषा से संबंधित, ध्वनि से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है किसमें? देखते हैं आगे। डिस्फिया और अफेसिया, तीसरा है डिस्लेक्सिया और चौथा है डिस्कैल्कुलिया। कि कौन किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित कौन सा है? कौन सा होगा? तीसरा डिस्लेक्सिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 का शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटियां करता है, शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। किस प्रकार? देखते हैं। पहला है शिकायत लगने के लिए उसके माता पिता को बुलाना। दूसरा है जब बच्चे त्रुटि करता है तब उसे रोक कर उसकी त्रुटियों को सुधारना। तीसरा है जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना। चौथा है सही उच्चारण को दोहराना। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? तीसरा, जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखने के लिए है। उसके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उदाहरण कौन सा होगा? साक्षात्कार, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो
और स्व निर्देशन या स्व आकलन भी कर सकते हैं। स्व आकलन। ठीक, अंकन कौन सा सही होगा? क्या कर रही? एक जो शिक्षिका है वह लेखन की योग्यता को प्रगति में देखना चाहती है। उसके लिए क्या करना होगा? उसे पोर्टफोलियो बनाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ठीक है, ऐसे परिवेश का निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? देखते हैं। बच्चों को मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराना या कराकर। कैसे करेंगे? कि जो बच्चा है उसे मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर। दूसरा है रोचक कहानियाँ, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय की दीवारों पर लगाना। ठीक है। तीसरा है शिक्षकों को मुद्रित मैनुअल्स, हैंडबुक और गाइड बुक्स उपलब्ध कराना। ठीक है। और चौथा है बच्चों को सृजनात्मक कार्य के अवसर उपलब्ध कराना, जैसे अंगूठे से छपाई, स्क्रीन प्रिंटिंग एवं अन्य प्रिंटिंग गतिविधियाँ। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? दूसरा कि रोचक कहानियाँ, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय की दीवारों पर लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ठीक है। किसके लिए? किसी परीक्षा के लिए किसी विषय की सीखने के लिए पाठन के कौन सी तकनीकी को उपयोग में लाया जाता है? विस्तृत पठन, स्कैनिंग, विवरण पठन, स्कैनिंग और ये क्या है? स्कैनिंग। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? दूसरा, स्कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक क्या मंतव्य है? मतलब मत है। ठीक है, कौन सा मत है? देखते हैं आगे। पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना। दूसरा है उसकी स्मृति का परीक्षण करना।
तीसरा है सहपाठी पृष्ठपोषण। चौथा है टॉपिक पैदा करना। कौन सा सही होगा?
ख्याल पर आधारित हो कैप्शन कोई साथ दिखाई जा रही है फिल्म कुछ बात को में प्रोत्साहित करेगी। पहला है इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। दूसरा है मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण में किया पात्रों और अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। दूसरा है सक्रिय रूप से देखना और सुनना। चौथा है श्रवण गुप्त और सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। कौन सा सही होगा? चौथा श्रवण युक्ति है सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों की भाषा की प्रमाणिक सामग्री को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे अभी कठिन है, तर्क वाला क्वेश्चन है। अभी कठिन कैसा रहेगा? अपने प्रारंभ बाल्यकाल में एक वित्तीय संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं की का अधिक उपयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क है उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। अब इसमें देखिए कौन सा सही होगा कौन सा गलत। इसमें कौन सा सही होगा? दूसरा ए और आर दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? यदि मुझे किसी अर्थ का समझ नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। पहला है इसमें मस्तिष्क की प्रमुख स्थिति। दूसरा है विन्यास पर ध्यान देना। दूसरा है अभ्यास के लिए अवसर का प्रयोग करना। चौथा है कि सामग्री की मदद लेना। कौन सा सही होगा? चौथा संदर्भ सामग्री की मदद लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट है। ठीक है, देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। चौथा ही सही होगा कि संदर्भ सामग्री की मदद लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? पहला है बहुसंवेदी अधिगम अनुभव। दूसरा है दैनिक वार्तालाप की भाषा। तीसरा है शिक्षार्थियों को पढ़ाई गई भाषा। चौथा है भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? चौथा भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा का अंतर संबंधी व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? ठीक है, देखते हैं। पहला है ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। दूसरा है ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तीसरा है ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। चौथा है वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विन्यास। अर्थ विज्ञान कौन सा सही होगा? इसमें भाषा के अंतर में कौन सा संबंधित होगा? सही होगा पहला ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास।
आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? पहला है अभिव्यक्ति, दूसरा है मैनिपुलेशन, तीसरा है रोल प्ले और चौथा है प्रतियोगिता। इसमें व्यक्ति की भूमिका में किसमें होगा? कौन सा सही होगा? पहला अभिव्यक्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह कथन इन्वर्टेड कॉमा में है। मुख्यतः यह किस तरह का विचार है? किसका है? भाषा सीखने की क्षमता। किसने कहा है? पहला है वाइटकोस्की, एल.एस. वाइटकोस्की, तीसरा इवान पावलोव, तीसरा है नोम चॉम्स्की, चौथा है जीन पियाजे। कौन सा सही होगा? तीसरा नोम चॉम्स्की। आगे बढ़ते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। शर्मिला का यह वाक्य भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? पहला है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, दूसरा है नियमों का अति सामान्यीकरण, तीसरा है भाषा प्रयोग में असावधानी, चौथा है भाषा की समझ न होना। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? पहला व्याकरण नियमों की जानकारी न होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से आगे देखते हैं। पहला केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, दूसरा है बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, तीसरा है बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने के अवसर और अवलोकन की क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, और चौथा है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। कौन सा सही होगा? तीसरा कि बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि पहला है लोकगीतों को बढ़ावा देना और भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, दूसरा है लोकगीत गाए जा सकते हैं, तीसरा है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, चौथा इससे बच्चे संस्कृतिगत
विशेषताओं से परिचित होते हैं। कौन सा सही होगा? चौथा, कि इससे बच्चे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से आगे है। पहला है, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। दूसरा है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तीसरा है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्त पूरी होती है। और चौथा है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। कौन सा सही होगा? दूसरा, कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा की कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा? पहला है, सभी बच्चों को भाषा सुनने का समावेश मिलता है। दूसरा नेगेटिव क्वेश्चन है, देखते हैं फिर। दूसरा, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान रखते हुए यह उचित नहीं है। तीसरा है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास अवसर प्राप्त होते हैं। चौथा है, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन कैसा है? नेगेटिव है, तो आंसर भी कैसा होगा? नेगेटिव। कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा? चौथा। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन पर निर्धारित करती है। दूसरा है, भाषा चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। दूसरा है कि भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा है, भाषा एक अर्जन की योग्यता है। कौन सा सही होगा? चौथा, भाषा अर्जन एक योग्यता है। ये किसके अनुसार है? वाइगोत्स्की के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है। दूसरा है, भाषा शिक्षण केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तीसरा है, भाषा सीखने और अन्य विषयों का अध्ययन सहायक होता है। चौथा है, समृद्ध भाषिक परिवेश
अर्जित करने में सहायक होता है। कैसा क्वेश्चन है? निगेटिव। तो आंसर कैसा होगा? निगेटिव ही। कौन सा सही होगा? दूसरा कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहु संस्कृति पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला है, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। दूसरा है, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। और चौथा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। तो आंसर ही पॉजिटिव होगा। कौन सा होगा? तीसरा कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ठीक है, कौन सा होगा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। पहला, भाषाई संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। दूसरा है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तीसरा है, मातृभाषा का निषेध करता है। चौथा है, बोलना कौशल पर बल देता है। कौन सा सही होगा? दूसरा कि भाषा के संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी स्थिति में भाषा सिखाने पर बल देती है? पहला है द्विभाषी विधि। दूसरा अनुवाद विधि। तीसरा है व्याकरण एवं अनुवाद विधि। चौथा है प्रत्यक्ष विधि। कौन सा सही होगा? चौथा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, आगे बढ़ इसी के साथ प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त हुई है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू क्लास।